में से कोई बेहोश हो जाता है, कोई गिर जाता है, किसी को चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें दिल चलना रोक देता है, दिल की धड़कना रुक जाता है, या किसी को सांस नहीं आ रहा होता, तो उसमें आपने वहीं पे सड़क पे खड़े हुए, जब आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है, जब आपके पास कोई मशीनरी नहीं है, जब आपके पास कोई इमरजेंसी की सर्विसेज नहीं है, सिर्फ आप हैं, और आप अगर कोई तजुर्बाकार भी नहीं है, तो भी आप किस तरह की एफर्ट से उन लोगों की जान बचा सकते हैं। ये हमारे 1122 के स्टाफ बैठे हैं, इन्होंने एक शेयर की थी बात मेरे साथ क्लास ट्रेनिंग में हम बैठे थे, तो उन्होंने हमें बताया था कि भाई से कुछ 4 महीने पहले यहाँ पे दरिया सिंध के किनारे एक शख्स डूब गया, और वहाँ पे वो बता रहे थे कि उनको बहुत सारे लोग 30-40 लोग देखने वाले थे, और किसी एक शख्स में भी ये नॉलेज नहीं था कि पानी में डूबे हुए शख्स को जब पानी से बाहर निकाले तो उसका सांस कैसे खोलना है, उसके दिल की मालिश कैसे करनी है, और उसको उस तरफ उस वक्त उसकी जान कैसे बचाने की कोशिश करनी है। और वो 30-40 लोगों के सामने ही वो बंदा जिंदगी की बाजी हार गया, क्योंकि किसी एक शख्स को भी नहीं पता था कि मैं इसको रेस्क्यू कैसे करूं। अगर वो 5 मिनट की एफर्ट कर लेते तो शायद उस जिंदगी को बचा लिया जाता। ये जो इसकी मैं बात कर रहा था जान बचाने की एफर्ट की, इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है BLS। मेरे बस रेस्क्यू वाले सारे लोग तो जानते हैं, आप जैसे पैरामेडिक्स की, आप में से जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो जानते हैं। इसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं जनरल पब्लिक को भी थोड़ा सेंसिटाइज करेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे। बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS जो है वो यही है कि आप सड़क पे खड़े हैं या कहीं पे भी आप लोग किसी वजह से कोई इमरजेंसी आपको मिल जाती है, कोई पेशेंट, आप उसकी जान बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इसके ऊपर हम अक्सर डिस्कशन करते हैं कि जैसे फीमेल्स हैं, आप घर पे हैं, आपका बच्चा है घर पे, आप अकेले हैं, आप रेस्क्यू को कॉल करने में भी इतना टाइम ज़ाया हो जाता है कि वो उसी वक्त जो फैसला करना होता है वो माँ ने करना होता है बच्चे के लिए, या एक अकेले शख्स ने करना होता है अपने जो मरीज के लिए। तो आप लोगों को ये ट्रेनिंग होनी चाहिए, आप लोगों को ये इल्म होना चाहिए, और आपको हौसला होना चाहिए कि आप ये कर गुजरें, ताकि आप अपने किसी भी मरीज को, अजीज को, रिश्तेदार को, बच्चे को, बड़े को, चाहे वो जिंदगी और मौत की तकलीफ में हो, तो आप उसको रेस्क्यू कर सकें और उसकी जान बचा सकें। तो ये सारी बातें जो है दिल की और इधर उधर की हम डिस्कशन कर चुके हैं, उससे पहले भी बहुत सारी बातें हो गई, तो समराइज करूंगा इस सारी बातों को। रिस्क फैक्टर्स को कम करें, टोबैको, सिगरेट हो, पान हो, हुक्का हो, आजकल तो शीशे का रिवाज बड़ा चल पड़ा। बाहर के शहरों में, हमारे यहाँ जरा थोड़ी कम है बुराइयां, बाहर के मुल्कों में तो बहुत ज्यादा है, और बाहर के शहरों में भी बहुत ज्यादा है। तो इस सब से जान छुड़ाएं और एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। वॉक करें, खाली पेट वॉक करें। मैं अपने मरीजों को कहता हूँ खाने के बाद वॉक नहीं करनी। हार्ट पेशेंट को खाने के बाद चलने की जरूरत इजाजत हम नहीं देते, तो खाली पेट वॉक करें और रेगुलर करें। अगर आप हफ्ते में 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, 3 दिन कर लें, लेकिन रेगुलर करें। 1 दिन करें, 2 दिन करें, हफ्ता करें, और फिर 2-2 महीने तक ना जाएं कहीं पे, तो वो फिर गलत बात, उसको नहीं करें। अपना वजन कंट्रोल करें। ओबेसिटी जो है, मोटापा जो है, वो पहले एक बुरी आदत थी, और अब कुछ अरसे से वो बाकायदा एक बीमारी है, उसको एक बीमारी की लिस्ट में डाल दिया गया, उसका एक मुकम्मल इलाज बताया गया है, उसको एक रिस्क फैक्टर गिना जाता है, और उसके साथ बीमारी की जो है वो बॉन्डिंग ज्यादा है। उसके बाद मोटा जो है वो सबसे बड़ा मोटे फैक्टर जो है वो डाइट है। डाइट के ऊपर भी हमने डिस्कशन की हुई है, लोगों को डिस्कस किया, बताया। पानी का इस्तेमाल है, फाइबर डाइट का इस्तेमाल है, हेल्थी और हेल्थफुल डाइट का इस्तेमाल है, जंक फूड से दूर रहना है, बने बनाए खाने, पिज्जा, केक, पेस्ट्री, जंक फूड है, बर्गर है, इन सब चीजों से दूर रहना है। नेचुरल फूड की तरफ जाएं, ग्रीन वेजिटेबल को ज्यादा फोकस करें, ताकि आपकी लाइफ जो है वो हेल्दी रहे। इधर मल्टीमीडिया होता तो मैं आपको डिस्प्ले पे प्रेजेंटेशन दिखाता है। एक आखिरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज रह गई है, वो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर बहुत कम लोगों को इल्म है, वो इस फोरम के ऊपर मैं इसका फायदा उठाते हुए बोलूंगा। हमारे DHQ हॉस्पिटल में और हमारे तहसील हार्ट हॉस्पिटल में एक मुकम्मल शोबा काम कर रहा है, जिसको हमने NCD का नाम दिया हुआ। NCD है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, वो बीमारियां जो एक से दूसरे शख्स को नहीं लगती, लेकिन उनकी स्क्रीनिंग जरूरी है। उसमें ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और बहुत सारी लिस्ट में है। NCD के काउंटर हमारे हॉस्पिटल में हैं। आप सब लोग भी आए, अपने पेशेंट्स को, अपने घर वालों को, हर वो शख्स जिसकी उम्र 20 साल 25 साल से ज्यादा है, क्योंकि किसी भी उम्र में ब्लड प्रेशर, दिल और शुगर की तकलीफ हो सकती है,
तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप एनसीटी को विजिट करें, वहाँ पे आपको गाइड करने के लिए बहुत अच्छा ट्रेंड स्टाफ मिलेगा। वहाँ पे आपके ब्लड प्रेशर शुगर के टेस्ट करने के लिए मौके हैं, वहाँ पे आपको एजुकेट करने के लिए लिटरेचर मिलेगा और वहाँ से आपको बहुत अच्छा फायदा हासिल होगा। जैसे आई एम श्योर कि आज आपको यहाँ आने से पछतावा नहीं होगा कि हमने 4 घंटे ज़ाया किए, आज आपने बहुत कुछ सीखा है। और आखिरी बात यही है कि आप सब लोग एम्बेसडर बने। ना तो एक डीसी मियां वाली काम कर सकता है, ना एक सीओ हेल्थ ये काम कर सकता है, ना एक कार्डियोलॉजिस्ट। हमारी पूरी कम्युनिटी को, हमारी पूरी सोसाइटी को, पूरे मुआशरे को, हर इकाई को अपना किरदार अदा करना होगा। एक एक शख्स को अपने अपने घर में, अपने आसपास, अपने दोस्तों को ये पैगाम देना होगा, तो तभी हम बीमारी से दूर और सेहतमंद जिंदगी की तरफ जा सकेंगे। थैंक यू। डॉक्टर साहब एक मेरा सवाल है, अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो कहता हूँ। सर मेरा सवाल है कि जो हेल्दी पेशेंट होता है उसको अटैक होता है तो पेन होती है, तो डायबिटिक पेशेंट को तो पेन नहीं होती, तो उससे कैसे अलामत ज़ाहिर होती है कि मतलब उसको पेन? क्योंकि मैंने 2 ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको मतलब वोमिटिंग हुई है और उसके बाद उनको मतलब सांस की तकलीफ हुई है और वो उनकी डेथ हो गई है। बहुत शुक्रिया। एक सवाल पूछा गया कि जैसे शुगर के मरीज हैं तो वहाँ पे उनको दर्द नहीं होती, तो उनको क्या अलामत हो सकती हैं? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे पास ये भी एक मिसकंसेप्ट है कि शुगर के मरीज को दर्द नहीं होता। हर शुगर के मरीज को जरूरी नहीं है कि दर्द ना हो, बहुत सारे शुगर के मरीजों को दर्द होता है एक बार। लेकिन कुछ ऐसे हैं मरीज जिनकी शुगर बहुत ज्यादा हद से बढ़ी हुई है और उनके जो आसाब हैं वो ऐसे हो गए कि उनके अंदर दर्द को महसूस करने की सलाहियत नहीं रही, तो उन लोगों को दर्द के अलावा भी बहुत कुछ होगा। एक चीज मैंने वक्त की कमी की वजह से स्किप किया, एंजाइना, दिल का दर्द जो है वो सिर्फ एंजाइना सिर्फ दर्द नहीं होता। अगर एक शख्स आपको कहता है कि मेरे सीने पे बोझ है या घबराहट है या सांस की तंगी है या घुटन है या मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा या कुछ हमारी बॉडी के रिस्पॉन्सेज ऐसे होते हैं जो हमें कुछ बुरा होने का बताते हैं, जैसे पसीना आना, जैसे मतली होना, जैसे उल्टी होना, जैसे बुखार का हो जाना, जैसे ठंडा गर्म महसूस होना, सर घूमना, चक्कर आना, तो ये सब अलामतें दर्द के बगैर अगर किसी शख्स में हो जिसके बाकी रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा हैं, तो ऐन मुमकिन है उसको दिल की तकलीफ हो तो उसको जरूर दिखाना चाहिए, शुगर का भी लेवल चेक करना चाहिए, लेकिन एहतियातन दिल की तकलीफ भी होनी चाहिए। ये एक हमारा भी अलमिया यही है कि आज हम अपने ओपीडी में पेशेंट को कहते हैं ईसीजी करा लें, तो वो कहते हैं मुझे तो दर्द ही नहीं है, मैं क्यों कराऊं? तो अल्टीमेटली वो जरूर कोई ना कोई बीमारी उसमें निकल आती है। तो किसी भी ऐसी अलामत को नजरअंदाज ना करें। दर्द जरूरी नहीं है कि दर्द ही हो, अक्सर डायबिटिक पेशेंट में दर्द नहीं होता। जैसे अभी मैडम बात कर रही थी, फीमेल्स को सीने में दर्द नहीं होता, उनको पेट में दर्द होता है, पेट के ऊपरी हिस्से में, और उल्टी आ रही होती है। तो 99% केसेस में वो मैदे का मसला समझ के उसको मिस कर देते हैं, तो उसको मिस नहीं करना। अभी मैडम ने बात की थी खवातीन की, ये मेरे पास स्टडीज हैं, ये कहती हैं कि फीमेल में हार्ट प्रॉब्लम कम होती है, लेकिन जब होती है तो कल मैं एक स्टडी पढ़ रहा था कि अगर एक फीमेल को हार्ट अटैक हुआ तो 50% फीमेल अगले 5 साल में नहीं रहेंगी। ये इतनी बड़ी फिगर है कि इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। किसी भी एज में हमारी साइंस में कहती है, मेडिकल साइंसेज में ये है कि जो खवातीन बच्चा पैदा करने की उम्र में है 40-45 की एज से कम, उनको दिल की तकलीफ नहीं होती। लेकिन हमारी रिसर्चेस और हमारा डेली का पेशेंट हमें बताता है कि जिस किस्म की भी एज में आए, अगर फीमेल को पेशेंट को प्रॉब्लम होगी और हार्ट प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन जब होगी तो वो शदीद किस्म की होगी। और मेजॉरिटी की फीमेल जो है वो चेस्ट पेन के बगैर आती हैं। अक्सर डायबिटिक पेशेंट चेस्ट पेन के बगैर आते हैं। हम पीआईसी में ट्रेनिंग कर रहे थे, हमें पहला मैसेज हमारे सर ने पहले दिनों में ही दिया था कि भाई इमरजेंसी में पेशेंट आए रात को, ओल्ड हो, डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, पहले कोई इस्केमिक हार्ट डिजीज, दिल का मसला हुआ हो, पहले कभी एंजाइना की दवाई खाई हो, पहले कभी स्टेंट डलवाया हो, पहले कभी बाईपास कराया हो, अगर वो रात को किसी वक्त आए, उसकी ईसीजी 100% नॉर्मल भी हो, तो भी उसको इन्वेस्टिगेट किए बगैर घर नहीं भेजना। और हम अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर अपनी सी एफर्ट करते हैं, अपने पेशेंट को कोशिश करते हैं जाया ना करें। सर मेरा क्वेश्चन